welcome on Vedantu NEET Made Easy. Here is your Amrita ma'am again. And आज हम लोग लगाने वाले हैं बहुत सारे questions of the chapter Biological Classification. Class 11 का हमारा second chapter है, ठीक है? So सारे students फटाफट से join कर जाएं और मुझे जल्दी से बता दो यार कि am I audible and visible to all of you or not? So that we can perfectly start the session. Also, I would like to know कि सारे बच्चे जो क्लास में हैं, have you all studied the NCERT before joining the session? क्या आप सभी लोगों ने क्लास 11 के NCERT पोर्शन में से ये चैप्टर पढ़ लिया है या मेरे साथ में लाइव क्लास में ये चैप्टर पढ़ा है जो कि मैंने आप लोगों को वेदांतु नीट मेड इजी पे ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है? सो आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन द सेशन सो दैट वी कैन बिगिन विद द क्लास. ग्रेट. ओके, ऑडिबल एंड विजिबल परफेक्टली. नाइस, ग्रेट, लवली. चलिए, तो ये चैप्टर तुम्हें लगता होगा कि मैम ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है या नहीं? आज आपको पता चलेगा कि नीट में कितने क्वेश्चंस पिछले 7-8 साल में इस चैप्टर से आए हुए हैं. किंगडम मोनेरा में से, किंगडम फंजाई में से, किंगडम प्रोटिस्टा में से, ठीक है, और वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स वगैरह. क्योंकि एक्चुअली क्या है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम सेपरेटली पूछा जाता है, तो उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको उसके क्वेश्चन जनरली नहीं देखने मिलते, isn't it? ठीक है. अच्छा, सो एम आई ऑडिबल, विजिबल परफेक्टली? कैन वी गो एंड स्टार्ट द सेशन? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सब लोग तैयार है क्या? शुरुआत कैसे करोगे मैं बता देती हूँ. अब आज से जब भी हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होंगे, आप लोग एक रिचुअल बना लेंगे. एक कॉपी लेके बैठेंगे पतली सी, ठीक है, जो कि आपकी कोई पुरानी कॉपी भी हो सकती है. उसमें कोई पोर्शन सेग्रीगेट कर लो कि इतना पोर्शन हम लोग के क्वेश्चन प्रैक्टिस में जा रहे हैं, ठीक है? जैसे ही तुम्हारे सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, तुम क्वेश्चन को एनालाइज करो और आंसर उस कॉपी में लिख दो, ठीक है? डन. फिर तुमने जो आंसर लिख दिया है, जब मैं समझाऊंगी उस क्वेश्चन का आंसर, तब मैच करो कि तुम्हारा करेक्ट हुआ है या रॉन्ग हुआ है. करेक्ट हुआ है तो राइट लगा दोगे, रॉन्ग हुआ है तो क्रॉस कर दोगे, ठीक है? सेशन के एंड पे मैं तुमसे पूछूंगी बच्चों कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, ये तुम सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. उससे बेनिफिट क्या होगा, तुम्हारे पास खुद का एक ट्रैकर तैयार रहेगा कि मैम हमारे ये चैप्टर में पहली बार जब हमने सॉल्व किया हमारे इतने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, सेकंड टाइम हमने किया तो हमारे इतना इंप्रूवमेंट आया. तो वो ट्रैकर चाहिए मुझे तुम सबसे. ओके, ठीक है? रेडी ऑल ऑफ यू? क्लियर है गाइस? कैन वी स्टार्ट इट नाउ? ओके, सो आई विल बी नीडिंग अ ट्रैकर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. I will be needing how many questions you are doing correct, how many questions you are doing wrong. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से. बिफोर दैट मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे बच्चों से कि बिफोर प्रोसीडिंग विद द सेशन एक बार लिंक को शेयर कर दिया करो यार फ्रेंड्स के साथ में अपने, सो दैट सारे तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस में जुड़ सके, कॉम्पिटिटिवली एनालाइज कर पाओ फिर तुम कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो और सारे फ्रेंड्स तुम्हारे कहां स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद द सेशन नाउ. आई होप सबने लिंक शेयर कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने यहां पर जो दिख रहा है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. इज दिस क्वेश्चन स्लाइड परफेक्टली विजिबल टू एवरीबॉडी? इज द क्वेश्चन इज परफेक्टली विजिबल टू एवरीबॉडी? यस और नो? विजिबल है? चलिए फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Fusion of two cells is called as karyogamy. Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gamete is called as plasmogamy. Organisms that depend on living plants are called as saprophytes. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called as sheath cells. क्या आंसर लगाएंगे सब लोग इसका? जल्दी से बताइए. अमोल बोल रहे हैं बी लगाएंगे मैम, ठीक है? बी बोल रहा है एक बच्चा. बाकी सारे बच्चे क्या बोलते हैं? क्या इसका आंसर ए बी सी डी में से कुछ है? क्या है इसका आंसर? ठीक है. सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड एब्सोल्युटली दिस क्वेश्चंस आंसर विल बी बी. प्लाज्मोगैमी इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स. दीज टू सेल्स कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट सेल्स, ठीक है बच्चों? समझ आया? ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? इट विल बी बी, नॉट ए, नॉट सी, नॉट डी, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में पहले जो बाकी के पॉइंट्स है वो रॉन्ग क्यों है ये बताऊं. देखिए, दो सेल्स के फ्यूजन को कैरियोगैमी नहीं बोलते हैं, दो न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगैमी बोलते हैं.
ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं डेड प्लांट्स पे उनको सैप्रोफाइट बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स के पास में एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशलाइज सेल होता है उस सेल का नाम होता है हेटेरोसिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी के 3 पॉइंट्स रॉन्ग हो गए। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे सभी लोग। द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स इज, PPLO या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स का साइज कितना होता है? ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट बताओ। A 0.02 माइक्रोन, B 1 to 2 माइक्रोन, C 10 to 20 माइक्रोन और D 0.1 माइक्रोन। तुम देख रहे हो मैं सब नीट के क्वेश्चंस लेके आई हूं जो कि रिसेंटली नीट में पिछले 7 या 8 साल में पूछे जा चुके हैं। हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर करेंगे, और आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, isn't it? How you will be writing the answer for this question? Can you please tell me guys? D बोल रहे हैं ना, नेहा बोल रही है D होगा इसका आंसर। ठीक है, so this question's answer should be D. This is absolutely correct. ओरिजिनली देखा जाए तो PPLO का साइज होता है कुछ 0.22 माइक्रोन्स के आसपास। ठीक है, तो 0.2 के सबसे नजदीक क्या दिख रहा है यहाँ पर? 0.02 तो नहीं हो गया, तो बहुत छोटा हो गया। 1 to 2 बहुत बड़ा हो गया, 10 to 20 तो बहुत ही बड़ा हो गया। 0.1 माइक्रोमीटर बहुत मैच कर रहा है, इसलिए डी इसका आंसर होगा। समझ आई बात सभी को? ठीक है, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया के बारे में क्या बात इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट है? सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। सेकेंड, दे लैक हेटेरोसिस्ट। थर्ड, they often form blooms in polluted water bodies. Fourth, they have chlorophyll A similar to green plants. Green plants के जैसा chlorophyll A है। पूछ रहे हैं क्या बात इनकरेक्ट है साइनोबैक्टीरिया के बारे में? क्या बात इनकरेक्ट है बच्चों? साइनोबैक्टीरिया को हम और क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक ऑर्गेनिजम्स, और ये किंगडम मोनेरा के मेंबर्स होते हैं। इसके बारे में क्या बात रॉन्ग दिख रही है यहाँ पर? Okay, what you will be marking it as? क्या आंसर लगाएंगे सब लोग? B। ठीक है, ग्रेट। दे लैक हेटेरोसिस नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर आना चाहिए दे पजेस हेटेरोसिस। उनके पास में हेटेरोसिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, लैक नहीं करते हैं। इनफैक्ट इसके एग्जांपल्स में हमारे पास में नॉस्टॉक आता है, एनाबेना आता है, जिनके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया के अंदर हम देखते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन दैट फिलामेंट, और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। उन सेल्स को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, और वो पाए जाते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया के पास में। ठीक है, सो द क्वेश्चंस आंसर शुड बी बी। ठीक है, जब मैं बोलूंगी कि पानी के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ गया है, तो साइनोबैक्टीरिया उस पानी में बढ़ जाते हैं और वो अल्गल ब्लूम कॉज करते हैं। पूरे पानी के ऊपर हरी हरी लेयर बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए सी पॉइंट तो इसके साथ सही बात है, गलत नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। इनमें से कौन फोटोसिंथेसिस के समय पर ऑक्सीजन नहीं बनाता है या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं करता है? दो बात हो सकती है इसमें, देखना ध्यान से। साइकस, नॉस्टॉक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, कारा। क्या आंसर लगाएंगे इसमें? हाँ जी, what you will be marking answer as here? साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी डेफिनेटली, पर हम उनको प्लांट किंगडम में नहीं रखते, बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उनको हम रखते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। सी बोल रहे हैं कुछ बच्चे, बी बोल रहे हैं कुछ बच्चे। इस क्वेश्चन का क्लियरली आंसर होने वाला है ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बच्चों, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, बल्कि कीमो ऑटोट्रॉफिक है, और केमिकल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी जो लिबरेट होती है, उस एनर्जी की मदद से अपने लिए ऑर्गेनिक फूड बनाता है। ये लाइट की प्रेजेंस में काम ही नहीं करता, इसलिए ये ऑक्सीजन लिबरेट नहीं करेगा। समझ आया? ठीक है, साइकस क्या है? साइकस तो प्लांट ही है, साइकस तो एक प्लांट ही है। और इसके अलावा नॉस्टॉक क्या है? नॉस्टॉक हमारी ब्लू ग्रीन एल्गे है। और कारा क्या है? कारा एक एल्गे है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस? साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स। क्या बोलोगे? कौन से ऑर्गेनिजम्स इनमें से ऐसे हैं जिनको हम चीफ प्रोड्यूसर्स बोलते हैं ओशियंस में? साइनोबैक्टीरिया, डायटम, डाइनोफ्लेजेलेट, यूग्लिनोइड। बताओ, सबको आता है ये तो? आई थिंक एवरीवन नोज दिस आंसर, राइट? बी, वेरी गुड नेहा, वेरी क्विक आंसर बाय यू। सो इट विल बी बी, डेफिनेटली इसका आंसर बी है। बी क्यों है? डायटम्स जो होते हैं ये होते हैं क्राइजोफाइट। क्या होते हैं? क्राइजोफाइट। क्राइजोफाइट में आते हैं डायटम्स और डेस्मिड्स, और ये डायटम्स और डेस्मिड्स मिलाकर कहलाते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं और चीफ प्रोड्यूसर्स यही होते हैं। ओके, ठीक है, ध्यान रखना ये वाले क्वेश्चन पे कई बार, ये वाले पॉइंट पे कई बार क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस? इनमें से ऐसे कौन है जो कि एक्सट्रीम सलाइन या एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस में पाया जा सकते हैं? बताइए, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया। क्या आंसर लगाएंगे? यस, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या आंसर लगा सकते हैं? हाँ जी, गोल्डन एल्गीज डायटम्स, बिल्कुल सही बात है। गोल्डन एल्गी डायटम, डायटम क्राइजोफाइट। क्राइजो वर्ड मतलब कि गोल्डन, एल्गे फाइटा। ठीक है, देखो यहां पर क्या आएगा, इसका आंसर आना चाहिए है आर्कीबैक्टीरिया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, सारे बच्चे आर्कीबैक्टीरिया लगा रहे हैं, कुछ बच्चे माइकोबैक्टीरिया बोल रहे हैं। माइको तो मतलब फंगस होता है बेटा, तो फंगस बैक्टीरिया तो गलत हो जाएगी बात। ठीक है, इसका आंसर आर्कीबैक्टीरिया है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में सस्टेन कर गए जिसमें कि नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते। ये प्रिमिटिव मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे, आज भी करते हैं, आज भी करते हैं। ये फॉसिलाइज नहीं हो गए हैं, दे आर स्टिल प्रेजेंट। ठीक है, तो बहुत नमक में रह सकते हैं, बहुत टेम्परेचर में रह सकते हैं, बहुत एसिड में रह सकते हैं, ये ऐसी जगह पे रह सकते हैं। देन नेक्स्ट इज, which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen? Bacillus, Pseudomonas, Mycoplasma, Nostoc। क्या बोलेंगे? हाँ जी, हार्श हैबिटाट। हार्श वर्ड का मतलब हो सकता है सॉल्ट रिच, एसिड रिच, गरम। ठीक है, तो इसीलिए उसका आंसर आर्कीबैक्टीरिया सही था बेटा, गलत नहीं था। वेरी गुड, very quick answer by Amol and Shalu. So this is going to be definitely mycoplasma, है ना बच्चों? सही बोल रहे हो तुम लोग। mycoplasma जो है, इसके बारे में जो जो इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पैराग्राफ ध्यान रखना, ये पैराग्राफ में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। What are the features about mycoplasma? Correct features about mycoplasma. Mycoplasma is smallest known living organism. Mycoplasma is also known as PPLO. Mycoplasma can सस्टेन विदाउट ऑक्सीजन। तो ऐसे उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी ध्यान रखो कि अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कभी जिंदगी में, फ्यूचर में। ठीक है, सो माइकोप्लाज्मा जो है ये फैकल्टेटिव एन एरोब होता है, मतलब कि ये जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तब ये एन एरोबिकली भी रेस्पायर करना जानता है। इसके पास में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, ओके बच्चा लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप सब लोग, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड व्हाट? क्या इंक्लूड करेगा? जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं जो कि बायोगैस बनाना जानते हैं रूमिनेंट एनिमल्स यानी कि कैटल से, उसमें क्या इंक्लूड होता है? थर्मो एसिडोफाइल्स, मिथानोजेंस, यू बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स। व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन इट? बताइए। यस, पीपीएलओ को ही माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा ही है। बी बोल रहे हैं सब लोग, क्या बात है, वेरी नाइस एंड वेरी क्विक आंसर ऑल्सो। एंड डेफिनेटली इसका आंसर होगा मिथानोजेंस, क्योंकि बायोगैस कुछ और नहीं बल्कि मीथेन है, और मिथानोजन नाम के बैक्टीरिया रूमिनेंट एनिमल्स के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, जो कि ये बायोगैस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं।
इसीलिए काउडंग की हेल्प से हम लोग बायोगैस का फॉर्मेशन करवा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? यस, golden algae are also called as desmids. Eubacteria are also called as false bacteria. Phycomycetes are also called as algal fungi. Cyanobacteria are also called as blue green algae. बताइए बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे हम, लेकिन अभी आप ये देख रहे हैं पैटर्न में कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस लगाए हैं, अधिकतर क्वेश्चंस हमारे किंगडम मोनेरा के आ रहे हैं। तो किंगडम मोनेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो किंगडम मोनेरा पे तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। ओके क्या आंसर आएगा इसका? बी? पक्का? पक्का प्रॉमिस? फॉल्स नहीं होते क्योंकि, है ना, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, फॉल्स थोड़े ना होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। बिल्कुल सही बात है, वेरी क्विक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, किसको बिलोंग करते हैं? यू बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं कि आर्की बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं या डाइनोफ्लेजिलेट को बिलोंग करते हैं या स्लाइम मोल्ड होते हैं? क्या होगा? यस बोलिए जल्दी से। हाँ जी, क्या डाउट है बेटा? किस चैप्टर में डाउट है? पूछो, ट्राई करो, पूछो क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मेजॉरिटी बच्चे दे रहे हैं ए और कुछ बच्चे दे रहे हैं बी। तुम लोग बताओ क्या होगा? इसका आंसर होगा वेरी ऑब्वियसली आर्की बैक्टीरिया। मिथेनोजेंस एक प्रकार के आर्की बैक्टीरिया या प्रिमिटिव बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आते हैं बच्चों, ठीक है। ये मत सोचना कि मैम वो तो काउज या रुमिनेंट में दिखते हैं तो हम सोच रहे हैं कि मैम ये जो है ये प्रिमिटिव नहीं है, ऐसा नहीं। ये आर्की बैक्टीरिया है एक प्रकार की मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस सिर्फ काउ या रुमिनेंट एनिमल्स के अंदर नहीं देखने मिलते, बल्कि जहां पर कीचड़ है, दलदल है, वहां पर भी देखने को मिलते हैं। ओके, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्रोमैटोफोर्स टेक्स पार्ट इन, क्रोमैटोफोर्स किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, किसमें पार्ट लेते हैं? क्रोमैटो वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है, कलर, फोर, बियरर, कलर बियरर, किसमें पार्ट लेते होंगे यार? जल्दी से बता दो, वर्ड को समझ के बताएंगे तो ज्यादा इजी होगा तुम्हारे लिए इसको आंसर कर पाना, ठीक है। सो क्रोमैटोफोर्स टेक्स पार्ट इन which amongst these processes? ए, वेरी गुड, डी, सी, ओहो, ए। इसका आंसर होगा ऑब्वियसली ए, क्योंकि फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, ये सब का इस्तेमाल होता है। तो कलर्ड पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। सिंपल था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर करता है? हाँ जी, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर करता है, जल्दी बताओ। यस बेटा, दूसरे टाइम पर आते हैं। थ्योरेटिकल क्लासेस दूसरे समय चलती हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस मतलब क्वेश्चंस या क्वेश्चन प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये सब इसका टाइम फिक्स नहीं रहता। पर आज की क्लास हमने 4 बजे रखी है, जस्ट टू सी कि कितने बच्चे ज्वाइन कर पाते हैं। एक रॉन्ग हो गया, अच्छा चार्ट बना रहे हो बेटा? वेरी गुड मयंक, वेरी नाइस। चार्ट पूरा बनाना है हमें, ठीक है। आज हमें पीवाईक्यूज ही करने हैं राइट नाउ, तो पीवाईक्यूज कर रहे हैं हम लोग। यस, सो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे डिफर करता है? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, सेल के शेप में, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। हाउ आर दे डिफरेंट? बोलो बच्चों। सी कह रहे हैं कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कायदे से यू बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, ये बात है। आर्की भी हो सकते हैं, यू बैक्टीरिया भी कीमोट्रोफिक हो सकते हैं, आर्की भी हो सकते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं आएगा, सेल का शेप आना चाहिए। सेल के शेप में आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास में एक डिफाइंड आउटर मोस्ट एस लेयर होती है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाते समय बताया भी है।
वो एस लेयर जो है प्रोटेक्ट करती है इनके स्ट्रक्चर को अगेंस्ट द एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। सो इसीलिए इसका आंसर होगा सेल का नहीं यार, शेप नहीं होना चाहिए ना, फिर शेप थोड़ा ना बोलेंगे, शेप तो बैक्टीरिया ऐसे ही होता है। स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी सही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चों इसका आंसर फिर कायदे से बी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि ज्यादातर आर्की बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि कीमो ऑटोट्रॉफिक मेजॉरिटी का, और अभी यू बैक्टीरिया मोस्टली क्या है, डिकम्पोजर्स या हेटेरोट्रॉफिक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर बी होगा। इसको एक बार रीचेक करेंगे। अगर ये सेल का स्ट्रक्चर बोल रहे होते तो मैं फटाक से सी लगा देती, लेकिन यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज्यादा बेहतर आंसर नजर आ रहा है, इसलिए हम लोगों को बी लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बी आंसर करना पड़ेगा। बच्चों इसको एक बार वापस से रीचेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इसलिए मार्क नहीं करते, अपन इसको स्टार बना लेते हैं, ठीक है। आई विल बी रीचेकिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है स्टेटमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लेजिला वाली कोई बात नहीं है आर्की बैक्टीरिया में, डोंट वरी। नेक्स्ट है सीलिएट डिफर कैसे करते हैं प्रोटोजोन से। अब आगे प्रोटिस्टा के क्वेश्चन देखिए, 2018 के क्वेश्चन है ये। यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, having a contractile vacuole for removing excess water, using flagella for locomotion, having 2 types of nuclei। क्या लगाओगे इस क्वेश्चन में आंसर? क्लासेस की टाइमिंग्स वेरिएबल होती हैं। अगर आप 11th क्लास में हैं तो मोस्टली मेरी क्लास शाम में होती है 7 बजे से 8 बजे। 12th क्लास वालों की क्लास जनरली 8 से 9 या 9 से 10 होती है। एक बार दिन भर का प्लानर कम्युनिटी में देख लिया करो बेटा क्लास ज्वाइन करने के पहले। ओके, डी, नेहा बोल रही है डी, ठीक है। सीलिएट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन। सीलिएट कौन है? पैरामीशियम है। पैरामीशियम में क्या होता है? पैरामीशियम के पास में एक मेगा न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, जो कि किसी भी और प्रोटोजोन के पास में नहीं होता। अगर ये सीलिएट नहीं लिख के अगर ये लिखते अमीबॉइड प्रोटोजोन्स तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही होता। अगर लिखते अमीबॉइड प्रोटोजोन तो सेकंड स्टेटमेंट सही होता। अगर ये लिखते फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट होता। लेकिन सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की कैटेगरी में आता है पैरामीशियम, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट सही है। पैरामीशियम के पास में एक मेगा न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, जो कि किसी भी और प्रोटोजोन के पास में नहीं प्रेजेंट, ठीक है। सो देयरफॉर दिस क्वेश्चंस आंसर शुड बी डी। इसका उत्तर होना चाहिए है डी, ठीक है। बच्चों ट्रैकर बना रहे हो ना साथ साथ में? अगर नहीं बना रहे हो तो अगले सेशन से बनाना चालू कर देना, जो बीच में ज्वाइन किए हैं बच्चे, ठीक है। प्लानर कम्युनिटी सेक्शन पे देखिए बेटा, कम्युनिटी सेक्शन पे आपको प्लानर मिल जाएगा। आज अपलोडेड नहीं है शायद से, पर रोज रहता है। क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड आर इंक्लूडेड इन विच किंगडम? प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा। क्या लगाएंगे इसका आंसर? जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाएंगे सभी लोग? क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनॉइड, ये सब किस में बिलोंग करते हैं? ये तो एक छोटा बेबी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इट्स वेरी स्मॉल चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन, कोई भी आंसर कर लेगा इसको तो, इजंट इट? है ना? वेरी गुड, इसका आंसर होना चाहिए प्रोटिस्टा। ऑब्वियसली प्रोटिस्टा ही होगा, और क्या हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर है प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये नीट 2016 में आया हुआ है, फेज 2 में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखो। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। Diatomaceous earth is formed by the cell walls of diatoms. Diatoms are chief producers in the ocean. Diatoms are microscopic and floats passively inside the water. क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन में? क्या आंसर लगाएंगे हम लोग? इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है, जल्दी बताओ। यस क्या बात है, वेरी गुड, very good, very good. Zabiruddin have marked it very quickly as A. This is going to be absolutely correct, ठीक है, क्योंकि उनके पास में indestructible cell walls होती हैं, ना कि destructible। indestructible इसलिए होती है because cell wall contains silica, और सिलिका की प्रेजेंस के कारण से इनकी सेल वॉल्स indestructible हो जाती हैं, they won't be able to break it, ठीक है। Therefore the question's answer should be 1. First is the wrong statement out of here. Next is
पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको मुझे, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर से, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सम फंजाई आर एडिबल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द मोनेरा। रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर, फटाफट से। अच्छा, व्हाट डू यू से गाइस, क्या बोलेंगे आप लोग इसके लिए? क्या आंसर लगा सकते हैं? डी। हाँ, बहुत जल्दी लगा दिया, डी, वेरी गुड। बी भी बोल रहे हैं कुछ बच्चे, बी कैसे होगा यार, बी तो सही है, क्योंकि प्रोटिस्टा में इमेजिन करो यूग्लिना के पास में फोटोसिंथेटिक एबिलिटी भी होती है और हेटेरोट्रॉफिक भी होती है। सेल वॉल एनिमेलिया में एब्सेंट है, बिल्कुल सही बात है। फंजाई कुछ खाने लायक होती है, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट कभी नहीं होती, वो एब्सेंट होती है, इसीलिए तो हम बोलते हैं उनके पास न्यूक्लियोइड होता है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता प्रोटिस्टा मोनेरा के पास में, ठीक है, मोनेरा के पास में, बैक्टीरिया के पास में। तो डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच कैन फिट टुगेदर? क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड। जल्दी बता दो क्या लगाओगे। यस, मोनेरा डोंट हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो बेटा। Okay, let's see how you'll be marking this. Good, nice attempt. Is this question answered by everybody? Yes, it is going to be chrysophytes, definitely. Chrysophytes में आते हैं diatoms and desmids, golden algae. आपने याद करो, उसमें मैंने कहा था एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका, जिसमें कि एक लेयर होती है एपिथीका, एक लेयर होती है हाइपोथीका, एंड एपिथीका फिट्स इनसाइड द हाइपोथीका इजीली। एक सोप के बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका, वो कौन है? क्राइजोफाइट्स होते हैं, ठीक है बच्चों, सी नहीं लगाना है इसमें, इसका आंसर क्राइजोफाइट्स है। डाइनोफ्लेजेलेट जो होते हैं ना, डाइनोफ्लेजेलेट्स के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं पता है? दो फ्लेजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला होता है और एक ट्रांसवर्स फ्लेजिला होता है। यहां पर इसका आंसर अभी राइट नाउ क्या है? क्राइजोफाइट है। समझ आ गया? अच्छे से समझ आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन 2015 का ही क्वेश्चन है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, अब हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, यहां पर से बताएंगे, कोशिश करते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, ओके, सी द क्वेश्चन प्रॉपरली। Pseudopodia are locomotory and feeding structures in sporozoans. Mushroom belongs to Basidiomycetes. Cell wall is present in members of fungi and plantae. Mitochondria are the powerhouse of the cell and in all the kingdoms except Monera. इसका wrong statement पूछ रहा है, क्या आंसर लगाएंगे सब लोग फटाफट बताइए। Yes, what you all will be marking here the answer as. Very good. So yes, the question's answer should be definitely A. Pseudopodia are locomotory feeding structures not in sporozoans, balki inside the amoeboid protozoans. And sporozoans do not have any such locomotory apparatus in them. ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, वेरी गुड। हेमांगी, जबीरुद्दीन, अमोल, शालू, ज्योति, फटाफट आंसर किया सबने, प्रिया, वेरी नाइस अटेम्प्ट, ठीक है। सो इट शुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायोनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक्स? लिवरवर्ट, मॉसेस, ग्रीन अलगे, लाइकेंस, व्हाट वी विल बी मार्किंग आंसर एज? यहां पर क्या आंसर मार्क करना चाहिए है हमें? हाँ जी, क्लास 10th हिंदी मीडियम से दिया था, मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अधिकतर समय दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर देती हूँ समझाते समय। आप क्लासेस में रहेंगे, आपको रियलाइज होगा कि मैम ने जो बात इंग्लिश में बोली है, थोड़ी ही देर बाद में उसको हिंदी में भी बोल देती हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों टाइप के बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, हिंदी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंग्लिश के वर्ड्स तो तुम्हें
थोड़ा सा ध्यान देके सुनने पड़ेंगे, ठीक है आपसे। ओके और तुम्हारा बहुत अच्छा डिसीजन है बेटा कि तुमने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिफ्ट किया, बिकॉज अगर आप नीट के लिए एस्पायर कर रहे हो तो आपको आगे जाके इंग्लिश पढ़नी ही पड़ती है, इजंट इट? तो अभी से ही क्यों नहीं शुरुआत करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वेरी गुड, सी लगवा रहे हैं बच्चे। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, सी नहीं होगा, डी होगा, लाइकेंस होगा। लाइकेंस इसलिए होगा कि लाइकेंस जो है अगर बेयर रॉक्स पे उग जाती हैं, लग जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, ये बेयर रॉक्स के ब्रेकडाउन प्रोसेस को चालू करवा देती है, एक प्रकार से सॉइल प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। बड़े बड़े रॉक्स छोटे रॉक्स में टूटेंगे, छोटे रॉक्स और छोटे होंगे, तो समवेयर सॉइल फॉर्मेशन या अपर मोस्ट लेयर फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, देयरफॉर इट विल बी लाइकेंस, ठीक है, सिंपल है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाइज। अधिकतर फंजाई के सेल वॉल में क्या बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता ही है? पेप्टिडोग्लाइकेन, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज या काइटिन, इन चारों में से कौन सा होता है, बताओ। पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है मतलब? बेटा मैंने पीडीएफ पहले प्रोवाइड नहीं करवाया, ऐसे करवाना चाहिए था क्या? मैं डायरेक्टली तुमको क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये क्लास के एंड पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा। इट्स नॉट डीपीपी कि पहले से प्रैक्टिस करके आनी थी, ठीक है, ये लाइव प्रैक्टिस हो रही है क्वेश्चंस की राइट नाउ। वेरी गुड, इट विल बी डी, वेरी करेक्ट आंसर बेटा, वेरी क्विक आंसर, सो इट शुड बी डी। डी क्यों होगा पता है? डी एक्चुअली में मोस्ट ऑफ दी फंगल सेल वॉल्स में प्रेजेंट होता है कंपाउंड जो कि एक पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और उसका नाम होता है काइटिन। काइटिन एक पॉलीमर कंपाउंड है जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नाम के मॉलिक्यूल्स के पॉलीमराइजेशन से बना है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर हो जाता है काइटिन। कई बार पहले के समय में क्वेश्चन पूछते थे कि काइटिन कैसा पॉलीमर है, क्या काइटिन एक होमोपॉलीमर है या काइटिन एक हेटेरोपॉलीमर है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो काइटिन एक होमोपॉलीमर है, उसका एक ही मॉलिक्यूल बार बार रिपीट करके पूरी चेन बना रहा है काइटिन नाम की। कौन सा मॉलिक्यूल? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन नाम का मॉलिक्यूल। क्या ये बात ध्यान रहेगी? यस और नो? ठीक है, सो NAG 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 NAG, इट विल बी लाइक दैट, ठीक है बेटा। चलिए दिस इज डन, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई? क्या बात फंजाई के बारे में गलत दे रखी है? दे आर यूकैरियोटिक, ऑल फंजाई possess a purely cellulosic cell wall, they are heterotrophic, they are both unicellular and multicellular। इसमें से क्या बात फंजाई के बारे में गलत दे रखी है? फंजाई यूकैरियोटिक होती है, फंजाई के पास में एक सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल होती है, फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होती है, या फंजाई सिंगल एंड मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार की होती है। क्या बात रॉन्ग है? नहीं बेटा, डी नहीं होगा, फंजाई की बात हो रही है। वेरी गुड, ठीक है, सबसे फास्ट आंसर जबीरुद्दीन ही कर रहा है यहाँ पर, नोबडी इज ट्राइंग टू बीट हिम, ठीक है, गुड। तो इसका आंसर होगा ऑल फंजाई possess a purely सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ये बात बिल्कुल गलत है, फंजाई के पास में कभी भी सेल्यूलोज की सेल वॉल नहीं होती, वो तो प्लांट कैरेक्टर है, isn't it? वो तो प्लांट कैरेक्टर है, फंगस का थोड़ी ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें यहाँ पर एक गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। पेनिसिलियम इज मल्टी सेल्यूलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। बच्चों सब लाइन एनसीईआरटी की दिख रही है बहुत क्लियरली। मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। पूछ रहे हैं क्या बात गलत है? पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर और एंटीबायोटिक बनाता है, ये बात गलत है। या न्यूरोस्पोरा को हम बायोकेमिकल जेनेटिक्स पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बात गलत है। या मोरेल ट्रफल पॉइजनस मशरूम है, ये बात गलत है। या फिर ईस्ट यूनिसेलुलर है और फर्मेंटेशन में इस्तेमाल की जाती है, ये बात गलत है। क्या बात गलत है? वेरी गुड, वेरी गुड आर्यन, वेरी क्विक आंसर बेटा। इट शुड बी मोरेल्स एंड ट्रफल्स जो है ये पॉइजनस नहीं बल्कि एडिबल मशरूम कैटेगरी होती है। कैसे होते हैं ये? दे आर गोइंग टू बी एडिबल एंड नॉट पॉइजनस, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सिंपल बात थी।
चलिए अगले बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट थे। पेनिसिलियम पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनाती है, न्यूरोस्पोरा को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ईस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्परफेक्ट फंजाई which are decomposers of litter and helps in mineral cycling belongs to। ऐसी कौन सी फंगस है जो कि इम्परफेक्ट फंगस कहलाती है और फीकल मैटर को ब्रेक डाउन करने में, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फीकल मैटर पे, डंग पे, काउ डंग हो गया, गोबर वगैरह पे उग जाती है। कौन सी ऐसी फंगस है मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करती है? ड्यूट्रोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। व्हाट यू विल बी मार्किंग हियर? वेरी गुड आर्यन, अनिकेत, अमोल, जबीरुद्दीन, प्रिया, वेरी गुड समर, सब बच्चों ने सही लगाया है। इसका आंसर होगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई इम्परफेक्टी क्यों कहलाती है? क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज के पास में कभी भी कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज नहीं आती, वो हमेशा ही एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, इसलिए वो इम्परफेक्ट फंजाई कहलाती है। ओके मेरे ड्रॉपर्स की क्लास का टाइम जनरली मॉर्निंग में है। अभी आप लोगों के लिए जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं अलग से कुछ प्लानिंग चल रही है, बहुत स्ट्रांगली चल रही है, तुम लोग के सामने जल्दी आने वाली है, ठीक है। राइट नाउ आप मेरे ड्रॉपर्स में जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रही हूं, सुबह 11 बजे के सेशंस रहते हैं, उसमें आ जाइए। ओके नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द अलगे एंड फंजाई विद इन लाइकेन। लाइकेन के अंदर अलगे और फंजाई क्लोजली एसोसिएशन में रहते हैं। द फंगस क्या करती है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द alga फॉर द alga, प्रोवाइड फूड फॉर द alga, फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द alga, रिलीजेस ऑक्सीजन फॉर द alga। फंगस इसमें से क्या रोल अदा करती है? प्रोटेक्ट करती है, एंकर देती है और अब्जॉर्ब करती है एल्गे के लिए, या फिर उसको खाना देती है बना के, या उसके लिए नाइट्रोजन फिक्स करती है, या उसको O2 देती है। क्या होता होगा? क्या बात है? मेरे इतना लंबा क्वेश्चन बोलने के पहले ही तुम लोगों ने आंसर कर दिया। मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ कुछ बच्चों के लिए, ठीक है। सो इसका आंसर होना चाहिए ऑब्वियसली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड अब्जॉर्प्शन फॉर द algae। और algae फाइकोबायोंट है और फंगस माइकोबायोंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। माइकोराइजा क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी देख रहे हो? 94, 96, 2003। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंटागोनिज्म, एंडेमिज्म, सिम्बायोसिस, पैरासाइटिज्म, फटाफट से बता देंगे, जल्दी से बता देंगे। एग्जाम्पल की ट्रिक बता दो। क्या एग्जाम्पल की ट्रिक? तुमने मेरी क्लास नहीं देखी, इसका मतलब मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल निमोनिक्स और ट्रिक से ही बताए थे। जाकर देखना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फंगस वाला चैप्टर मैंने पूरा निमोनिक बनाया है तुम लोगों के लिए, ताकि तुम्हें सारे एग्जाम्पल्स याद रहें। यस वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए है डेफिनेटली सी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। कौन कौन होते हैं? फंगस एंड हायर प्लांट्स लाइक पाइनस, ठीक है। और ये क्या करती है? फंगस पानी लेके आती है, मिनरल लेके आती है, आयरन लेके आती है, बदले में पाइनस नाम का ट्री इसको खाना देता है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट? इंक्लूजन बॉडी के बारे में क्या बात गलत है? These are involved in ingestion of food particles. They lie free in the cytoplasm. They represent reserve material in the cytoplasm. They are not bound by any membrane. बताइए बच्चों क्या लगाएंगे आप लोग? हाँ मुझे रोना आ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। वो सारे एग्जाम्पल्स के तरीके थे याद करने के। यस 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 गुड। ओके लेट्स सी हाउ द स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन। क्विकली आंसर बच्चों फटाफट से। ए बोल रही है मांगी, बाकी सब बच्चे ए, कुछ सी बोल रहे हैं, डी, ए। ओके द क्वेश्चन आंसर इज बेसिकली ए। इंक्लूजन बॉडीज जो है ये इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स में इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। सो इट शुड बी ए। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए है ए। हालांकि क्या ये एनसीईआरटी पॉइंट है? अब मैं तुमको बोलूंगी नहीं है, तो ये एनसीईआरटी पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी है ये। नेक्स्ट इज वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग व्हाट? वायरॉइड्स वायरसेस से कैसे डिफर करते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड होता है वायरॉइड्स के पास में।
डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट होता है वायरॉइड्स के पास में, आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट होता है वायरॉइड्स के पास में, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट होता है वायरॉइड के पास में। वायरॉइड के पास में क्या होता है, फटाफट बता दो। सिम्बायोसिस का एग्जांपल लाइकेंस और माइकोराइजा दोनों होते हैं बेटा। यस बोलिए। सैयद कह रहा है बी होगा मैम इसका आंसर। अच्छा, समर सी बोल रहा है, ठीक है, सी बोल रहे हैं बच्चे। ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर डी होगा बच्चों, सी नहीं होगा। इसका रीजन मैं बता देती हूं आप लोगों को। वायरॉइड्स के पास में केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता वायरसेस की तरह। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल भी हमेशा क्या होता है, उनके पास में आरएनए ही होता है। दे विल नेवर बी हैविंग एनी अदर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए कभी नहीं होगा। इट विल ऑलवेज बी एसएस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, हमेशा ही वायरस पैरासाइटिक ही होते हैं। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट उसके अंदर इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, प्रायोन्स अबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स को कहते हैं। वायरॉइड्स के पास प्रोटीन कोट नहीं होता है। इनमें से क्या स्टेटमेंट एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जल्दी बताइए। नहीं, वायरॉइड्स के पास केवल आरएनए होता है, ओनली आरएनए, ओनली आरएनए, नथिंग एल्स। यस, वेरी गुड। इसका आंसर होना चाहिए है बी। क्यों होगा बी? क्योंकि उसका इन्फेक्टिव पोर्शन उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि उसका प्रोटीन कोट। ठीक है, तो वायरसेस आर वायरुलेंट बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल, नॉट बिकॉज ऑफ देयर प्रोटीन्स। ओके, so it should be B. Next, select the wrong statement. हमें यहां से एक wrong statement उठाना है। ये सारी बातें आपके एनसीईआरटी की है, कोई अलग से नहीं आई है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। The viroids were discovered by DJ Ivanovsky. W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized. The term contagium vivum fluidum was coined by M.W. Bizernik. Mosaic disease in tobacco and AIDS in human being are caused by viruses. की बोल चीज क्या बोलेंगे सब बच्चे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोचो सोचो सोचो। 3 साइंटिस्ट के नाम दे रखे थे, एक ही टॉपिक में दे रखे थे। क्या वो टॉपिक वायरॉइड्स था या वो टॉपिक वायरसेस था? ऐसा हिंट दिया मैंने आप लोगों को। वेरी गुड। समर ने सबसे फास्ट आंसर किया और शैलू ने किया, सॉरी शैलू एंड समर ने फास्टेस्ट आंसर किया। इसका आंसर ए होगा। वायरॉइड्स नहीं डिस्कवर किए थे इवानोस्की ने। ठीक है, इनफैक्ट इवानोस्की ने बताया था कि एक ऐसे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे ये है क्या वायरॉइड्स टर्म, ये किसने दिया था? ये दिया था डीनर ने। ठीक है, याद करिए। हाँ, ए रॉन्ग है। यस, याद रखने की बात है यार, थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, वो तो शुक्र मनाओ तुम के ईयर नहीं पूछे। अगर ईयर पूछते तो बताए क्या क्या होते। इवानोस्की का ईयर कौन सा होता? इवानोस्की 1892, बेजरनिक 1898 या 99। ठीक है, और हमारे स्टेनले का ईयर 1935। तो ऐसे ईयर भी याद करने हो सकते हैं। आपको जो साइंटिस्ट के नाम और ईयर्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं उसको 100% याद रखना है। टोबैको मोज़ेक वायरस जीन्स कौन से वाले होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसएस आरएनए, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड, प्रोटीनेशियस। क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे इसमें? ठीक है, कई सारे बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है। बच्चा लोग, आप लोग थ्योरी क्लासेस में आ रहे हैं या नहीं? रेगुलर बेसिस में जो थ्योरी क्लासेस चल रही हैं आप सब आ जाया करें उसमें। हम लोग मंडे ऑनवर्ड्स 11th क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कल संडे है, आप लोगों को कल उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी विद चैप्टर विल बी स्टार्टिंग। ठीक है, अनमोल कह रहा है, अमोल कह रहा है बी, खुशी कह रही है ए, प्रिया ए, सौविक बी। इसका आंसर होना चाहिए है बी। टोबैको मोज़ेक वायरस contains a single stranded RNA in it. ठीक है, it should be B, not A. It should be B, not A.
ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब एक थोड़ा सा हिंट बताऊं, हमेशा ध्यान रखना किसी भी प्लांट में और एनिमल में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का एग्जिस्टेंस कंपैरेटिवली कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में एक मैकेनिज्म होता है जो कि डीएस आरएनए को कट करने के लिए प्रेजेंट होता है। ये आपको बायोटेक चैप्टर में बताया जाएगा। तो अक्सर ही ऐसे क्वेश्चंस में कभी डीएस आरएनए आंसर नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखें एवरी टाइम, ठीक है, कोशिश करें कि हमेशा ध्यान रखें ये नहीं होगा। सो दिस इज ऑल, दीज मेनी क्वेश्चंस मैं आज लेके आई थी आप लोगों के लिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हमने नीट में आए हुए क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट टॉपिक से उठाए हुए होते हैं, मोनेरा होता है, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर हमारे प्लांटे एनिमलिया के कवर नहीं होते, फिर वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, ये सारे क्वेश्चंस जो नीट में प्रीवियस 7 to 8 ईयर्स में आए थे, मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई थी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर डन विद द प्रैक्टिस सेशन नाउ टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी लेसन स्टार्ट करेंगे और ऐसे प्रैक्टिस सेशंस और आते रहेंगे आपके सामने, तो डोंट मिस दीज प्रैक्टिस सेशंस। आपकी प्रैक्टिस होगी तो ही आप परफेक्ट बनेंगे। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।